सुख, शांति और धन संपत्ति पाने के बारे में आप क्या कहते हैं? हिंसा, आत्महत्या की घटनाएं रोकने के लिए क्या हो सकता है? जहाँ तक मैंने ओशो को सुना है और दूसरे बुद्ध पुरुषों ने जो कहा है उसकी बात करें तो सीधी सी बात है कि जितना सुख और शांति पाने का प्रयास होगा उतनी अशांति बढ़ेगी। आदमी अब ये भूल गया है कि मैं जिन एम्बिशन के पीछे, जिन धन के पीछे दौड़ रहा हूँ उसमें मुझे शांति मिलती है। ये बात वो अपने आप को पूछना ही भूल गया है और उसको चारों ओर से यही लोग आते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि भाई तुम ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा दौड़ो, मगर कमाना चाहिए मगर कहाँ रुकना चाहिए वो कोई बताता नहीं है। रुकना ऐसी जगह पर होना चाहिए कि जहाँ तुम्हारी ज़रूरतें, साधारण ज़रूरतें पूरी हो। जहाँ तक मुझे ख्याल है कि बहुत सारे बच्चे आज पढ़ने के लिए ज़्यादा खर्च करते हैं और इतना सारा खर्च कर देते हैं कि उनके फैमिली में भी इतनी सारी समस्याएं होती है और फिर वही खर्च को निकालने के लिए वो करप्शन करते हैं या इतने सारे एम्बिशन में चले जाते हैं, इतनी सारी पीड़ाओं में चले जाते हैं कि उन्हें अंत में डिप्रेशन या पीड़ा आ जाती है। तो हमें इस बात को ठीक से समझना होगा कि ज़रूर जितनी कमाई होनी चाहिए ये हर बच्चे को हमें समझाना होगा और हर फैमिली में ये बात होनी चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा कमाए और माँ बाप के साथ बैठने का भी वक्त नहीं मिले बच्चों को, और माँ बाप भी इतना कमाते रहे कि वो शांति से बच्चों के साथ मिल नहीं सके। तो इस तरह की परिस्थिति का फ़ायदा क्या है और इस तरह की सोसाइटी का अंजाम क्या आएगा? ये हर कुटुंब में, हर समूह में हर तरह की समस्याएं चलती रहती है और छोटे छोटे संघर्ष चलते हैं, छोटी छोटी पीड़ाएं चलती है और जब वो अचानक बाहर आ जाता है तो उसमें से हिंसा बढ़ जाती है, सुसाइड बढ़ जाता है और डिप्रेशन आ जाता है। तो इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए हर फैमिली में एक आदमी तो जिम्मेदार होना चाहिए कि जो आदमी अपने कुटुंब के लिए समझदारी से प्रयास करे। सिर्फ सलाह सूचना देने से कुछ नहीं होगा कि बेटे तुम ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, इस तरह की सलाह देने से कुछ नहीं होगा। अपने कुटुंब में एक दूसरे के साथ कैसे प्रेम बढ़े। हर फैमिली में सुबह से लेके सांझ तक कम से कम 10 संघर्ष के प्रश्न बन जाते हैं। 8-10 इवेंट ऐसे बन जाते हैं कि जिसमें या तो हमें झगड़ पड़ते हैं या तो झगड़े को कैसे टालना वही कोशिश करते रहते हैं, मगर शांति तो होती ही नहीं। ये स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए। तो फैमिली में सारे लोगों को साथ बैठ के 5-10 मिनट मौन बैठना चाहिए, साथ में कीर्तन या डांस करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं मगर एक दूसरे के साथ बैठकर बात नहीं कर सकते शांति से, और डांस नहीं करते। अगर हर फैमिली में कीर्तन हो या डांस हो, इस तरह की स्थिति हो, तो ये सारे संघर्ष को हम टाल सकते हैं। इतनी सारी हिंसा और इतनी सारी आत्महत्या की घटनाएं हमें ये खबर देती है कि समाज बहुत बुरी तरह से बीमार है और हर आत्महत्या और हर पीड़ा के लिए हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमें समझना होगा और इस जिम्मेदारी के लिए साइंटिफिक प्रयास करना होगा। अगर आपकी श्वास रिदमिक चले, अगर आपकी श्वास शांत चले, तो कुछ भी परिस्थिति आ जाए आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इस तरह से श्वास पर भी काम करना होगा, हमारा प्राण शरीर शुद्ध करना होगा। हमारे इमोशन इतने डिस्टर्ब है, उस इमोशन के लिए भी हमें सिंसियरली प्रयास करने होंगे। इस तरह की बातों की चर्चा होनी चाहिए। आपस में हम एक दूसरे के साथ चीज वस्तुओं के भाव की, सेल की, गाड़ियों की चर्चा करते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि गुस्सा आता है तो हमें क्या करना चाहिए। श्री तवरिया जी महान योगी हुए, उन्होंने एक प्रयोग दिया है श्वास का कि स्वर नाड़ी शास्त्र का प्रयोग है कि उसमें 1 से 4 राइट नोस्ट्रिल में रू रखे, तो इस तरह का प्रयोग होगा तो गुस्सा उससे कम होगा। तो इस तरह के प्रयोग को हमें करना होगा। दूसरी बात है, योग की साइंटिफिक प्रक्रियाओं को समझकर सही तरह का योग करना होगा। ओशो ने जो सक्रिय ध्यान बताया है उसमें कैथारसिस में सारा गुस्सा निकल जाता है, तो उस तरह से प्रयास होंगे तो सारी फैमिली में संघर्ष कम हो सकते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि बहुत लोग आनंद से, प्रेम से जी सके।